दिल्ली में आरएसएस के 100 साल के अवसर पर 3 दिवसीय कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें संघ प्रमुख मोहन भागवत ने धर्म परिवर्तन पर बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा कि धर्म के प्रसार का मतलब परिवर्तन नहीं होता है, धर्म सर्वत्र पहुंचने का मतलब कन्वर्जन नहीं है, धर्म में परिवर्तन होता नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे और परमेश्वर में आनंदित होंगे। एंड दोस्तों, आज के इस वीडियो की थंबनेल और टाइटल को आप लोगों ने देख लिया होगा, जहां पर आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत का एक बहुत बड़ा बयान निकलकर सामने आया है। और इस बयान में इन्होंने धर्म को लेकर, धर्मांतरण को लेकर कुछ बातें कही हैं, जो कि आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं। दोस्तों, आरएसएस के 100 साल पूरे हो जाने पर इनका जो एक प्रोग्राम 3 दिन का वहाँ पर दिल्ली में रखा गया और इसी बीच आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का ये जो बयान है वो निकल कर सामने आया है। और लगता है कि देश के अंदर जो धर्म के नाम पर, धर्मांतरण के नाम पर जो बहुत से दंगे फसाद होते हैं, यहाँ पर मसीह लोगों के ऊपर अत्याचार होता है, जो आप लोग जानते हैं। और इस बयान के बाद में लगता है कि कहीं न कहीं इन बातों के अंदर सुधार ज़रूर देखने को मिलेगा। सो मैं चाहता हूं कि दोस्तों आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हमारे मसीह भाई बहनों के साथ में ज़रूर शेयर करें। एंड हमारे चैनल पर दोस्तों पहली बार आए हो, आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप लोग जरूर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, ऐसी ही और न्यूज से अपडेट रहने के लिए, ताकि आप लोग जान सकें कि मसीह लोगों के बीच में और मसीह लोगों को लेकर जो कुछ चीज़ें हो रही हैं वो आप लोगों के सामने बातें आती रहें। तो इसके लिए जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड अभी मैं आप लोगों के साथ ये वीडियो शेयर करता हूँ। दिल्ली में आरएसएस के 100 साल के अवसर पर 3 दिवसीय कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें संघ प्रमुख मोहन भागवत ने धर्म परिवर्तन पर बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा कि धर्म के प्रसार का मतलब परिवर्तन नहीं होता है, धर्म सर्वत्र पहुंचने का मतलब कन्वर्जन नहीं है, धर्म में परिवर्तन होता नहीं है। वो विश्व धर्म है। हिंदू समाज संगठित होगा तो क्यों होगा? विश्व धर्म प्रकाशेण विश्व शांति प्रवर्तकई। विश्व शांति का प्रवर्तन करने वाला विश्व धर्म दुनिया को देने के लिए धर्म सर्वत्र जाना चाहिए। इसका मतलब सब जगह जाके कन्वर्शन नहीं करना है। धर्म में कन्वर्शन होता नहीं। धर्म एक सत्य तत्व है जिसके आधार पर सब चलता है। तो आप लोगों ने मोहन भागवत के इस बयान को सुन लिया, जहां पर इन्होंने कहा कि धर्म का प्रसार करना धर्मांतरण नहीं है। मतलब प्रसार का मतलब क्या होता है कि हम किसी भी धर्म के बारे में लोगों को जाकर बता रहे हैं, तो ये जबरदस्ती ये नहीं हो गया कि हम अपने धर्म के बारे में बता रहे हैं तो हमने धर्म परिवर्तन कर दिया या फिर उनका धर्मांतरण करवा दिया। भाई, हर एक धर्म को आज़ादी है कि वो अपने अपने बारे में अच्छा लोगों के बारे में जाकर कहे। लोगों को विश्वास होगा तो वो उस धर्म में आएंगे, नहीं आएंगे वो उनका खुद का ओपिनियन है, वो उनका खुद का डिसीजन है कि वो क्या करेंगे। लेकिन दोस्तों, यही चीज़ जब मसीहत में देखी जाती है, जब यीशु मसीह को लेकर जब लोग दूसरों के पास जाते हैं कि तुम यीशु पे विश्वास करो, यीशु के पास आने से तुम्हारा जीवन बदल जाएगा, तो लोगों को क्या लगता है कि भाई ये लोग धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। लेकिन धर्म का प्रसार करना धर्मांतरण नहीं है। ये खुद आरएसएस के जो प्रमुख मोहन भागवत हैं, इनका ये बयान सामने निकल कर आया है, जो आप लोग देख चुके हैं। तो धर्म के बारे में जब तक लोगों को बताया नहीं जाएगा, तब तक वो कैसे जान पाएंगे। तो यही बात मसीहत में लोगों को जाकर बताते हैं, लोग विश्वास करते हैं, यीशु के पास आते हैं, इसका मतलब ये नहीं हो गया कि उनका धर्मांतरण हुआ है। देन दोस्तों, अभी एक और वीडियो शेयर करने जा रहा हूँ, जहाँ पर इस बात को लेकर लोगों की क्या राय थी वो भी जरूर देखिए। आरएसएस चीफ के हिंदू मुस्लिम वाले बयान पर अब सियासत भी शुरू हो चुकी है। समाजवादी पार्टी के विधायक मोहम्मद फहीम और सपा प्रवक्ता मनोज यादव ने भागवत के बयान पर तंज कसा। खूबसूरती हमारे देश की है और जिसने इसे समझ लिया वही अपने देश से मोहब्बत करता है। आप देखिए, ये इस तरीके का मैसेज देने का नहीं होता है, तो करने का है, अमल में लाने का है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ने सब ने मिलकर इस देश को आज़ाद कराया। इस देश की संस्कृति है, इस देश की सभ्यता है, सभी लोग मिलजुल कर रहते हैं। यही तो मैसेज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव साहब लगातार देते चले आ रहे हैं और यही मैसेज हम भी देते चले आ रहे हैं। तो हम तो चाहेंगे कि आरएसएस प्रमुख का ये मैसेज उन जगह भी जाए जहाँ पर जो है जिस तरीके से लोगों के साथ उत्पीड़न होता है, हिंदू मुस्लिम को आपस में बांटा जाता है, आपस में दूरियाँ पैदा की जाती हैं, तो इस मैसेज को उन लोगों को समझना चाहिए। 100 वर्ष पूरे होने के बाद इंसान लगभग ख़त्म की तरफ होता है, तो बीजेपी आरएसएस भी अपने ख़त्म की तरफ है। जो अत्याचार करना था वो कर लिया, जो देश की बदनामी करानी थी पूरी दुनिया में वो करा ली। अब सिर्फ इतना बचा है कि कम से कम अपनी इज्जत बच जाए।
सहारनपुर में कुछ लोगों से बातचीत की गई। लोगों ने मोहन भागवत के बयान का समर्थन करते हुए कहा कि पूजा पाठ का तरीका सब धर्मों का अलग हो सकता है, लेकिन सबका डीएनए एक ही है। मोहन भागवत जी ने कहा कि हिंदू मुस्लिम सब साथ चलेंगे, सिख ईसाई जैन सब लोगों को साथ लेकर के चलना है। और हमेशा आरएसएस का संघ के यही रहा है कि हमारे पूजा पाठ करने का तौर तरीका अलग हो सकता है। सब हम लोग जो है हिंदुस्तान में रहते हैं, हम सब भारतीय हैं, सब हिंदुस्तानी हैं, तो हम सब लोगों को एक होकर के चलना चाहिए और अपने देश की उन्नति भाईचारे के लिए संघ हमेशा काम करते रहता है। तो हम लोगों का कहना भी यही है कि मोहन भागवत जी का बार बार ये बयान आता है और मैं अपने मुसलमान भाइयों से और अपने मुसलमान की जो हमारी संगठन है, जो जमात हैं, जो धर्मगुरु हैं, लोगों से भी अपील करना चाहता हूँ कि देश सर्वोपरि होता है। देश को सर्वोपरि मानते हुए माननीय मोहन भागवत जी के बयान का समर्थन करना चाहिए और हम लोगों को सामने आकर के आगे आकर के उनके साथ चलना चाहिए। जी, आपका क्या कहना है? जी, मेरा नाम मोहम्मद अवैस है और सबको सही कहा है उन्होंने, सबका डीएनए एक है और सबको एक साथ चलना चाहिए और सब भाई है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई है। जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम चौधरी मुदस्सिर गाड़ा। मोहन भागवत जी ने जो उनका बयान आया है वो देश को मजबूत करने की स्थिति में ला रहे हैं और देश मजबूत स्थिति में जब होगा, जब सब एक प्लेटफॉर्म पर भाईचारे के प्रति इसमें मिलजुल कर साथ चलेंगे, देश को एक नई दिशा मिलेगी, एक नया ऊर्जा मिलेगी। मोहन भागवत के हिंदू मुस्लिम वाले बयान पर अयोध्या के संतों का भी रिएक्शन सामने आया है। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनवाते हैं। सनातन का मतलब ही होता है धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव हो, विश्व का कल्याण हो। यह भाव, यह विचार किसका? सिर्फ सनातनियों का। इसके नाते हिंदू राष्ट्र का मतलब ही है सबको ले चलने के लिए। मैं पूछना चाहता हूँ, इस्लामिक मुल्क 57 हैं, जैन, सिख, बौद्ध, पारसी, यहूदी, ईसाई, हिंदू क्यों नहीं है वहाँ? कभी 200 वर्ष, 300 वर्ष, 400 वर्ष, 500 वर्ष पहले वहाँ थे, आज नहीं हैं। लेकिन भारत देखिए कितना खूबसूरत देश है। इसलिए है क्योंकि यहाँ हिंदुओं की बहुलता है। भारत हिंदू राष्ट्र है, भारत सनातन को मानने वाला है। सनातन धर्म ही के अंतर्गत राष्ट्र है पूरा। तो ऑलरेडी वो तो सनातन धर्मी जितने हैं, चाहे किसी भी संप्रदाय का, किसी भी मजहब का, किसी भी जात का है, वो सभी सनातन धर्मी ही हैं। और जो है रहा बात हिंदू, तो हिंदू शब्द जो है, अगर हिंदू राष्ट्र है तो भी उससे कोई किसी को परहेज नहीं होना चाहिए। और राष्ट्र, सनातन धर्म और राष्ट्र और हिंदू, ये तीनों एक ही हैं। तो फाइनली दोस्तों, आप लोगों ने इस वीडियो को पूरा देखा, जहां पर मोहन भागवत जी के बयान को भी आप लोगों ने सुन लिया और साथ ही जो दूसरी पार्टियां, उनके जो कुछ नेता लोग हैं, उनके भी बयान को आप लोगों ने सुना। और इसी बीच लोगों की राय इस बयान को लेकर क्या थी, वो भी आप लोगों ने सुन लिया दोस्तों। एंड दोस्तों, जरूर हमारे देश के अंदर हर एक व्यक्ति को ये अधिकार है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई भी क्यों ना हो, वो अपने धर्म के बारे में लोगों को बता सकता है। अगर उनको लगे कि भाई इनके धर्म में कोई क्वालिटी है, कोई अच्छी बात है, तो वो उनका खुद का डिसीजन है। कोई दूसरा इस धर्म में आए ना आए, वो उनका खुद का ओपिनियन है। लेकिन दोस्तों, इसी चीज को जब लोग, यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले लोग यीशु के बारे में जाकर लोगों को बताते हैं, तब प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाती हैं। और आप लोग जानते हैं कि बहुत बार मैंने अपने चैनल पर वीडियोज अपलोड किए हैं, जहां पर कुछ लोग सड़क के किनारे जाकर यीशु मसीह का प्रचार कर रहे होते हैं बाजारों में, तो किस प्रकार से लोगों को दिक्कत हो जाती है। और वो लोग इस बात को लेकर आते हैं कि तुम यहाँ पर लोगों का धर्मांतरण कर रहे हो, लोगों का ब्रेन वॉश कर रहे हो, तुम ये नहीं कर सकते। जबकि संविधान हर एक को आज़ादी देता है कि भाई वो किसी भी धर्म को मान सकता है, प्रचार प्रसार कर सकता है, अपने धर्म के बारे में बता सकता है। अब किसी को मैं अपने धर्म के बारे में बताऊं, इसका मतलब ये नहीं हो गया कि भाई मैं उस व्यक्ति का धर्मांतरण कर रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं है। जब तक कोई व्यक्ति जानेगा ही नहीं कि हमारा धर्म कैसा है, हमारे धर्म की क्वालिटीज क्या है, तो वो व्यक्ति डिसीजन नहीं ले पाएगा कि हमें कहाँ पे रुकना चाहिए। तो ये सब धर्मों में ये चीजें लागू होती हैं कि वो अपने धर्म का प्रचार प्रसार करे, दूर तक अपने धर्म को लेकर जाए। लोग आए ना आए, वो खुद लोगों की ओपिनियन है। लेकिन दोस्तों, यही चीज मसीहत में देखी जाती है, तो किस तरीके से ये जो माहौल बदल जाता है, सीधे धर्मांतरण के आरोप लगाए जाते हैं, बहुत सी बातें सहनी पड़ती है, बहुत सी चीजें होती है जो आप लोग जानते हैं दोस्तों। देन दोस्तों, जरूर मुझे लगता है कि इस बयान के बाद में देश में थोड़ा बहुत बदलाव जरूर देखने को मिलेगा। हालांकि आप लोग जानते हैं कि मसीह लोगों पर इन बातों में सबसे ज्यादा
क्या किया जाता है, फोकस्ड रहा जाता है कि भाई मसीह लोग क्या कर रहे हैं, वो धर्मांतरण कर रहे हैं और एक मसीह लोगों को लेकर एक बहुत बड़ा मुद्दा बना दिया जाता है। यहाँ पर मसीह लोगों की प्रार्थनाओं को बंद कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ में आप लोग जान रहे हैं कि घर के अंदर प्रार्थना भी नहीं कर सकते। अब तो चर्चेस के अंदर भी प्रार्थना करना बहुत मुश्किल हो गया है। जहाँ पर भी कोई भी बजरंग दल के, आरएसएस के लोग जाकर, हिंदू संगठन के लोग जाकर खड़े हो जाते हैं और यहाँ पर सीधा धर्मांतरण का आरोप लगाते हैं। जबकि यहाँ पर आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत का भी ये बयान सामने निकल कर आ चुका है, जहाँ पर उन्होंने कहा कि धर्म का प्रसार करना, धर्मांतरण करना बिल्कुल भी नहीं है। तो इस बात को लेकर कहीं न कहीं लोगों के अंदर ये समझ आनी चाहिए, लोगों को पता चलना चाहिए कि लोगों को, हर एक व्यक्ति को अपने धर्म का प्रचार-प्रसार करने का अधिकार है, उन्हें हक है और उन्हें रोका नहीं जाना चाहिए। देन दोस्तों, आपका इस वीडियो के बारे में क्या सोचना है, हमें ज़रूर इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताइएगा। एंड आप लोगों को हमारी वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए ऐसी और वीडियोज़ देखने के लिए दोस्तों। आप लोगों का प्यार बस इतना ही चाहिए कि आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, तो ज़रूर ये वीडियो और भी लोगों तक पहुँच पाएगा। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।